हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम सीख रहे हैं मैथमेटिकल लॉजिक। तो देखो, उसमें हमारा एक्सरसाइज क्या चालू है, 1.1 चालू है। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर दिया, यहाँ पर स्टडी कर दिया। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारा, वो क्या करेंगे, हम इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन चालू करने से पहले हम थोड़ा क्या करते हैं, थोड़ा सा जो इसका बेसिक है वो मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है। तो देखो, हमें क्या करना है यहाँ पर सिर्फ, अब देखो हमें क्या किया है, यहाँ पर ऐसे कुछ तो सेंटेंस दिए रहेंगे। नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस दिए होंगे, उसको हमें क्या करना है कि सिंबॉलिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है इसको हमें क्या करना है, सिंबॉलिकली हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। तो देखो, तो क्या क्या सिंबल हो सकते हैं। तो देखो, पहले कौन सा सिंबल होता है, एंड का होता है। क्या होता है, एंड। एंड को कैसे लिख सकते हैं हम, वी। उल्टा वी हम उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। किसको, एंड गेट का सिंबल ये होता है। अगर किसी वर्ड्स में किसी से स्टेटमेंट में अगर और आ गया तो उसको हम क्या करेंगे, वी के फॉर्म में लिख सकते हैं। और उसके बाद अगर इफ ओनली, इफ एंड इफ ओनली किंवा इफ देन, सॉरी यहाँ पर देन है, सॉरी, हाँ, इफ देन, अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट आ गया तो उसके लिए हमें कौन सा सिंबल यूज करना है, एक एरो यूज करना है। अगर इसके बाद अगर कौन सा आ जाएगा, इफ एंड ओनली इफ, अगर ऐसा हमारे स्टेटमेंट में आ गया तो हम क्या करना है कि हमें इसको सिंबल कौन सा यूज करना है, तो डबल एरो वाला इसको क्या करेंगे, हम सिंबल यूज करेंगे। कौन से वाले को, इफ एंड ओनली इफ के लिए। अगर कोई सेंटेंस ऐसा आ गया, नॉट आ गया, नॉट यानी कि निगेशन वाला अगर कोई सिंबल आ गया, जैसे कि नो, नॉट, नेवर, नाइदर, तो इसके लिए हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, ऐसा हम क्या करेंगे, उसको सिंबल यूज करेंगे। तो आपको बेसिकली 1 2 3 4 5, ये 5 सिंबल आपको क्या करने, सिर्फ ध्यान में रखने। अगर ये 5 सिंबल आपको समझ में आ गए तो क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल ही इजी है, बिल्कुल ही इजी है। बस आपको याद रखना कि एंड के लिए ये सिंबल यूज करना है, और के लिए वी, इफ और देन के लिए एरो, इफ एंड ओनली के लिए डबल एरो, और अगर स्टेटमेंट नेगेशन होगा या फिर नॉट, नेवर, नो, तो उसके लिए कौन सा सिंबल यूज करना है, हमें ए वाला सिंबल यूज करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। आप इसको क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखो, बहुत ही इजी है, आपको बहुत ही इजी तरह से मैं समझाऊंगा। तो ठीक है, पहला उसमें से एग्जांपल क्या है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र। नागपुर किस में है, महाराष्ट्र के अंदर है। एंड और क्या कहा है, चेन्नई इज इन तमिलनाडु। चेन्नई कहाँ है, तमिलनाडु के अंदर है। तो देखो, हमें आंसर में क्या करना है, तो देखो मैं इसी को ही थोड़ा सा आंसर में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, इसी को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आंसर में कन्वर्ट करता हूँ। तो इसको मैं क्या करूँगा, देखो P इज इक्वल टू, आपको दोबारा वही स्टेटमेंट लिखना है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र। तो इसके लिए मैंने क्या कंसिडर कर लिया, यहाँ पर P, यहाँ पर 2 डॉट है, आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, और यहाँ पर एंड है, मैंने बताया था एंड के लिए कौन सा सिंबल यूज करना है, उल्टा वाला V। पहला स्टेटमेंट क्या है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, इसके लिए मैंने P कंसिडर कर लिया। दूसरा क्या है, चेन्नई इज इन तमिलनाडु, तो इसके लिए मैं क्या कंसिडर करूंगा, यहाँ पर Q, इसको मैंने क्या कंसिडर कर लिया, यहाँ पर Q। पहले स्टेप आपको समझ आ गया, इसको P कंसिडर करना है, इसको Q कंसिडर करना है। ठीक है, हो गया। अब देखो इसको क्या करना है, इट्स मैथमेटिकल फॉर्म, इट्स मैथमेटिकल फॉर्म इज। अब इसको मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट मैथमेटिकल फॉर्म में लिखता हूँ। कैसे, तो देखो P को मैंने क्या कंसिडर किया, ये जो पूरा स्टेटमेंट है इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर P, और यहाँ पर सिर्फ क्या आया था, एंड के लिए कौन सा सिंबल यूज करूंगा मैं, उल्टा वाला V। और चेन्नई इज इन तमिलनाडु, तो उसके लिए मैंने क्या कंसिडर किया है, Q, तो ये आ गया P एंड Q, हो गया। बहुत ईजी है, बस इतना ही हम क्या करना था, यहाँ पर करना था। दिए हुए स्टेटमेंट को पहले इसको P कंसिडर कर लिया, इसको मैंने Q कंसिडर कर लिया, इतना समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या था, एंड और नॉट, इसमें से को क्या था, सिर्फ एंड था, तो एंड के लिए कौन सा सिंबल यूज किया मैंने,
ओ वाला सिंबल यूज करना है। तो मैं यहाँ पर लिख दिया पी। पी का मतलब क्या है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र। इस सिंबल का मतलब क्या है, एंड। नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। तो ये होगा इसका मैथमेटिकल सिंबल। ठीक है, ये पहला एग्जांपल था। अगर नहीं समझ में आ गए तो और एक एग्जांपल हम देखते हैं। कौन सा एग्जांपल है, ट्रायंगल इज इक्विलेटरल और आइसोस्केलन। एक ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल भी हो सकता है और क्या हो सकता है, आइसोस्केलन। ठीक है, इसको भी मैं उसी फॉर्मेट लिखता हूँ। ठीक है, अब देखो आंसर में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लेट, यहाँ पर लेट लिखना, लेट लिखना रहेगा। लेट P इज इक्वल टू, पी को मैंने क्या कंसिडर कर लिया, ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। यहाँ तक ही मैंने उसको कंसिडर कर लिया। अब ये और आइसोस्केलर में यहाँ पर क्या करता हूँ, उसको मिटा देता हूँ। तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा अगेन Q। और मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्रायंगल इज अ आइसोस्केलर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ दूसरा स्टेटमेंट, ट्रायंगल इज आइसोस्केलर। तो इसको मैंने यहाँ पर मिटा दिया, लेकिन यहाँ पर क्या है, और है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, और है। तो मैंने बताया था और के लिए कौन सा सिंबल, वी वाला सिंबल हमें यूज करना है। तो देखो इट्स मैथमेटिकल फॉर्म, इट्स हमें क्या करना है, सिंबॉलिकल फॉर्म। तो इट्स सिंबॉलिकल चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना था, सिंबॉलिकल फॉर्म चाहिए था। इट्स सिंबॉलिकली, इट्स सिंबॉलिकल फॉर्म, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या बोला था, सिंबॉलिकल। तो यहाँ पर भी हो आएगा, इट्स सिंबॉलिकल फॉर्म इज, क्या आ जाएगा, इसको मैंने पी कंसिडर कर लिया है। ठीक है, इसको मैंने क्या कंसिडर कर लिया, यहाँ पर क्यू। दोनों के बीच में क्या था, सिर्फ और था। ठीक है, इस और को मैं मिटा देता हूँ। तो और कैसे करना है, यहाँ पर वी के फॉर्म में आपको लिखना है। तो इट्स सिंबॉलिकल फॉर्म क्या आ जाएगा, पी और क्यू। पी का मतलब है ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, और इसका मतलब क्या होता है, और ट्रायंगल इज इन आइसोस्केलर। इसके लिए मैंने क्यू कंसिडर कर लिया। ठीक है, आप इन दो एग्जाम्पल क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। देखते हैं और भी इसमें एग्जाम्पल है। अब देखो ये कौन सा है हमारा, थर्ड वाला एग्जांपल। क्या बोला है यहाँ पर, द एंगल इज राइट एंगल। अगर एक एंगल कब होगा, राइट एंगल कब होगा, इफ एंड ओनली इफ द मेजर ऑफ इज जीरो। एक मिनट, यहाँ पर जीरो तो मैं देख लेता हूँ, मुझे लगता है 90 है वहाँ पर, इज मेजर ऑफ 90। अगर 90 होगा तो ये वो क्या होगा, राइट एंगल होगा। क्या होगा, राइट एंगल। आपको पता है ना, ये राइट एंगल होता है। राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। इसका हम क्या करना है, सिंबॉलिकल फॉर्म हमें लिखना है हमें। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, दो स्टेटमेंट होंगे। पहला कौन सा, द एंगल इज अ राइट एंगल। इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, पी कंसिडर करेंगे। तो देखो आंसर में आप लिख दो यहाँ पर पी इज इक्वल टू, आप क्या लिखना है, द एंगल इज राइट एंगल। मैंने आपको बताया था, इफ एंड ओनली इफ, अगर ऐसा आ गया तो आपको कौन सा एरो यूज करना है, डबल वाला एरो यहाँ पर यूज करना है। मैंने बताया था, इफ इट इज मेजर ऑफ 90 डिग्री। तो ये सेकंड वाला उसमें क्या है, स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इट इज अ मेजर ऑफ 90। अगर वो 90 डिग्री होगा तो वो राइट एंगल होगा। तो इसको मैं क्या करूंगा, सेकंड स्टेटमेंट को यहाँ पर क्यू मान लूंगा। इट इज अ मेजर ऑफ 90 हो गया, ये मेरा पी आ गया, ये मेरा क्यू आ गया। ठीक है, अब देखो मुझे क्या करना है, सिर्फ इफ एंड ओनली इफ की जगह मुझे ये सिंबल यहाँ पर यूज करना है। तो देखो इसको मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ स्टेटमेंट में। तो पहला स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, द एंगल इज राइट एंगल। दूसरा क्या आ जाएगा, इट इज अ मेजर ऑफ 90। 90 का क्या होगा, वो मेजर होगा। तो देखो इस सिंबॉलिकल फॉर्म में क्या आ जाएगा, इसको मैंने पी मान लिया, और इसको मैंने क्या मान लिया, यहाँ पर क्यू मान लिया। यहाँ पर क्या था, इफ एंड ओनली इफ ये था। तो उसको मैंने कैसे बताया आपको, डबल एरो वाला उसको क्या करना है, यहाँ पर यूज करना है। तो ये हो गया उसका सिंबॉलिकल फॉर्म। वैसे ही अब देखो फोर्थ वाला। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूस। अब देखो मैंने नाइदर और नॉर के लिए क्या सिंबल यूज किया था, नाइदर और नॉर। इसके लिए कौन सा सिंबल बोला था मैंने आपको, ऐसा सिंबल यहाँ पर मैंने आपको बताया था। तो बस मुझे क्या करना है, नाइदर और नॉर ये थोड़ा सा अलग है। तो देखो मैं पहले आपको बताता हूँ आंसर, ये फोर्थ का आंसर है। इसको हम क्या करेंगे,
पहले को पी कंसिडर करेंगे, पी की क्या आ जाएगा, एंगल इज नाइदर एक्यूट, ए वाला हमारा पहला स्टेटमेंट आ जाएगा। तो क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, क्यू इज इक्वल टू एंगल, एक मिनट, एंगल इज नॉर ऑब्ट्यूस आएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, नॉर ऑब्ट्यूस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ, नॉर ऑब्ट्यूस को मैंने यहाँ पर मिटा दिया क्योंकि ये मेरा कौन सा स्टेटमेंट है, सेकंड वाला स्टेटमेंट है। तो देखो यहाँ पर आ गया एंगल इज नाइदर एक्यूट, एंगल इज नॉर ऑब्ट्यूस। ठीक है, आप यहाँ पर बस इतना मत लिख देना नॉर ऑब्ट्यूस, पर क्या नॉर ऑब्ट्यूस, एंगल इज नॉट ऑब्ट्यूस लिखना है। ठीक है, तो अगर ऐसा स्टेटमेंट आ गया तो आपको यहाँ पे लिखना है बाद में एंगल इज नॉर ऑब्ट्यूस। अब देखो इसका मैं सिंबॉलिकल फॉर्म में कैसे लिखता हूँ, तो देखो इसको मैंने P मान लिया, ये मेरा P वाला स्टेटमेंट है, लेकिन इसमें क्या आ गया, नाइदर आ गया, क्या आ गया, नाइदर और नॉर आ गया। तो देखो द एंगल इज नाइदर एक्यूट, एंगल इज नॉर ऑब्ट्यूस। अब देखो नाइदर आ गया तो इसको कौन सा सिंबल यूज करना है, नाइदर और नॉर, एक मिनट, कोई बात नहीं, ये स्टेटमेंट सही है, मुझे लगा यहाँ पर कुछ तो और है क्या, नहीं है। अब देखो द एंगल इज नाइदर एक्यूट, एंगल हमारा क्या होगा, नाइदर, नाइदर आ गया तो इसको क्या करना है, मुझे सिर्फ निगेशन साइन लगाना है, किसको लगाना है, पी को लगाना है। और क्या बोला है, एंड एंगल इज नॉर ऑब्ट्यूस, यहाँ पर क्या आ गया, एंड क्या आ गया, और एंड आ गया, एंड के लिए कौन सा सिंबल, एज इट इज नॉर ऑब्ट्यूस, नॉर का मतलब ए वाला सिंबल, और यहाँ पर लिखना है मुझे क्यू। तो देखो ये क्या हो गया, द एंगल इज नाइदर एक्यूट एंड एंगल इज नॉर ऑब्ट्यूस। यहाँ पर एंड दिया नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ पर लेना है, आप ऐसे नहीं लिख सकते, निगेशन पी निगेशन क्यू ऐसा नहीं लिख सकते, तो आपको कुछ वहाँ पर लेना पड़ेगा, एंड लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर एंड के लिए मैं कौन सा सिंबल यूज करता हूँ, उल्टा वाला वी। तो ये हो गया हमारा थर्ड और फोर्थ वाला। तो देखते हैं फिफ्थ और सिक्स वाला, बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखो हमने जो पिछला एग्जाम्पल था उसमें क्या आ गया था, नाइदर और नॉर आ गया था। तो देखो याद रखो नाइदर और नॉर जब आएगा तो उसके लिए एंड ही सिंबल यूज करना है। कौन सा यूज करना है, एंड। बस आपको निगेशन आगे लगाना है पी को और क्यू को, और दोनों के बीच में कौन सा सिंबल लगाना है, एंड वाला ही सिंबल लगाना, और नहीं लगा सकते। ठीक है, ये मैं इसको आपको बताना था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला कौन सा है, फिफ्थ वाला, इफ ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल एट बी देन मापकोण ए प्लस मापकोण बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। पहले हमें दो स्टेटमेंट लिखने हैं, तो पहले क्या आया यहाँ पर, इफ आ गया और देन आ गया। इफ देन के लिए मैंने बताया था आपको एक एरो आता है। तो देखो इफ और देन मैं यहाँ से हटा दूंगा, यहाँ पर पी लिख दूंगा, आंसर में पी लिख दूंगा, देन भी यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। ठीक है, इसको मैं सेकंड स्टेटमेंट मान लूंगा। क्या आएगा सेकंड स्टेटमेंट मेरा, किम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मापकोण ए प्लस मापकोण बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। आंसर में आपको लिखना है, मैं यही पे थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ। ठीक है, अब देखो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा, पी के लिए है पी, क्यू के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा क्यू। यहाँ पर था इफ, यहाँ पर था देन, इफ देन के लिए मुझे एरो यूज करना है, तो हो गया, यही हो गया उसका सिंबॉलिकल फॉर्म, बहुत ही आसान है। उसके बाद देखो हिमा दास विन गोल्ड मेडल इफ एंड ओनली इफ, अगर इफ एंड ओनली इफ आ गए तो उसको मैंने आपको बताया था डबल वाला एरो लगाना है, इफ एंड ओनली इफ के लिए। तो देखो इसको मैं क्या कंसीडर करूंगा, पी कंसीडर करूंगा, नीचे वाले क्या कंसीडर करूंगा मैं, सेकंड स्टेटमेंट हिमा दास विन गोल्ड मेडल, इफ एंड ओनली इफ मैं यहाँ से मिटा दूंगा, इफ एंड ओनली इफ इसमें से मैं मिटा दूंगा। क्यू को मैं मान लूंगा सी रन फास्ट। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा, ए मेरा आ गया पी, ए मेरा आ गया क्यू। यहाँ पर क्या था, इफ एंड ओनली इफ, इसके लिए सिंबल कौन सा है, डबल एरो वाला। तो हो गया, इट्स अ सिंबॉलिकल फॉर्म इज पी डबल एरो क्यू। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब देखो इसमें सिर्फ एक ही बचा है 7 वाला, वो भी देखते हैं फटाफट। अब देखो ये हमारा आखिरी वाला एग्जांपल क्या दिया है हमें यहाँ पर, x इज नॉट इरेशनल नंबर बट
इट इज अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। अब देखो यहाँ पर क्या क्या आ गया, नॉट आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, बट आ गया। तो देखो अगर बट आएगा तो आप उसको क्या यूज करना है, एंड ही यूज करना है। क्या यूज करना है उसके लिए भी, एंड ही यूज करना है। और नॉट आ गया तो इसको हमें क्या करना है, सिर्फ निगेशन वाला क्या करना है, वहां पर साइन लगाना है। तो देखो मैं इसको क्या कंसिडर करूंगा, P, इसको मैं क्या कंसिडर करूंगा यहाँ पर Q, इसको मैंने P मान लिया। X इज नॉट इरेशनल नंबर, बट को यहाँ से मैं हटा दूंगा। बट के लिए मुझे कौन सा सिंपल यूज करना है, एंड वाला। Q को मैं क्या मान लूंगा यहाँ पर, इट इज एन स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। तो वो क्या है, इंटीजर का क्या है, स्क्वायर है। तो सिंबॉलिकल फॉर्म में क्या आ जाएगा, ये P है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया है बच्चों, नॉट आ गया। नॉट के लिए मुझे यहाँ पर निगेशन लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या था, बट, बट के लिए मुझे कौन सा सिंबल करना है, एंड वाला सिंबल यहाँ पर यूज करना है। एंड यहाँ पर क्या आ गया, Q आ गया। तो देखो ये हो गया हमारा, इट्स अ सिंबॉलिकल फॉर्म इज निगेशन P एंड Q। तो देखो बच्चों इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। आपको बेसिकली इतना याद रखना है कि एंड के लिए कौन सा सिंबल यूज करना है, और के लिए, बट के लिए इफ ओनली एंड इफ एंड ओनली, और एक बच गया नाइदर और नॉर। इन सभी स्टेटमेंट के लिए आपको क्या सिंबल यूज करना है, बस आपको इतना याद रखना है। और स्टेटमेंट में दो आपको स्टेटमेंट रहेंगे, उसमें एक को P कंसिडर करना है, एक को Q कंसिडर करना है। और इफ एंड ओनली, इफ एंड नॉर, जितने भी सिंबल आएंगे उसको सिर्फ आपको यहाँ पर उसका सिंबल सिर्फ आपको यहाँ पर क्या करना है, लगाना है। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें जो टोटल 7 एग्जाम्पल थे वो हमने यहाँ पर कवर कर लिए। आई होप कि आपको सब कुछ जो एग्जाम्पल है वो अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।